हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन एंड बेसिकली हमने सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में जाना था कि कुछ लाइट के सोर्स ऐसे होते हैं जिनसे लाइट की उत्पत्ति खुद होती है, यानी कि प्रकाश की उत्पत्ति खुद होती है, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे लाइट एमिट नहीं होती, यानी कि उनसे लाइट की उत्पत्ति नहीं होती, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर उसी प्रकार से हमने ये देखा था कि लाइट जो है किन किन ऑब्जेक्ट से पार कर सकती है, उनको हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के अनुसार विभाजित किया था, यानी कि क्लासिफाई किया था। नाउ आज की क्लास में हम बात करेंगे कि शेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है, परछाई कैसे बनती है। और इस बात को समझने के लिए चलिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। So what exactly are shadows? Now, one by one, hold each of the opaque object in the sunlight. एक एक करके ओपेक ऑब्जेक्ट को सनलाइट में रखना शुरू कर दीजिए। अब आप जानते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास थ्रू नहीं होती, या मैं कह सकता हूं जिनसे हमें आर पार नहीं दिखाई देता। तो वन बाय वन आपने क्या करना है, लाइट जहां धूप जा रही है, धूप के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट को रखना शुरू कर दे, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, यानी कि जमीन के ऊपर। आप धीरे धीरे देखेंगे डार्क पैच बनने लग जाएगा ग्राउंड में, यानी कि जमीन के ऊपर एक डार्क कलर का पैच देखने को आपको मिलेगा। ये क्या है, ये डार्क कलर का पैच? ये है शेडो, यानी कि ये बन गई परछाई। तो समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट शेडो। समटाइम्स आप लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट को उसकी शेडो देख के, यानी कि उसकी परछाई देख के, है ना। तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है, स्प्रेड अ शीट ऑन अ पेपर ऑन द ग्राउंड। एक पेपर जमीन पे रख दो, शीट जमीन पे रख दो। होल्ड अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और कुछ ऊंचाई पे आप कोई फेमिलियर ऑब्जेक्ट रख दो जिससे कि इसकी शेडो कहां पे बने, पेपर के ऊपर बने। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। अपने किसी दोस्त से बात करो कि जरा इसकी आउटलाइन बनाना, जो ये नीचे शेडो बन रही है पेपर के ऊपर। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडोज ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे, और क्या करें, ड्रॉ करें आउटलाइन को सिमिलर वे में। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शेडो। नाउ आप अपने किसी दोस्त से बात करें कि इसकी आउटलाइन जो बनी है, ये बताओ किसकी तरह देखने के लगी है, या किसकी तरह दिख रही है आपको ये आउटलाइन, और हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्ट। और वन बाय वन आप ऑब्जेक्ट को बदलते चलिए, बदलते चलिए, बदलते चलिए। कभी गेंद रखिए, ठीक है, कभी आपने क्या कर दिया, कोई भी वस्तु रख दी, कोई भी रिमोट रख दिया आपने, कोई सेल रख दिया टीवी का, या आपकी घड़ी का सेल रख दिया, या वॉच रख दी, दीवार की घड़ी रख दी। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप रखते रहिए सनलाइट में, देखिए उसकी शेडो बनती है स्प्रेडशीट में, ओ सॉरी शीट में। एंड देन इस शीट के ऊपर आउटलाइन करने को बोलना अपने एक दोस्त को, एंड देन अपने थर्ड दोस्त को दिखाना कि बता पहचान क्या है इसमें बना हुआ। अब धीरे 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 आप देखना कितने ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली क्लियरली पहचान पा रहे, कितने ऑब्जेक्ट में वो कंफ्यूज हो गया कि ये तो ये है। सो आप लोग भी शेडो देखते हो, लेकिन शेडो हमेशा डार्क रूम में दिखती है, ठीक है, या नाइट में दिखती है। तो याद रखिए ना, जब भी परछाई बनेगी तो परछाई होने के लिए वहां पर बेसिकली लाइट ना हो, या लाइट का ना होना जरूरी है। यानी कि शेडो जो बनती है वो डार्क रूम में बनती है, नाइट में बनती है, व्हेन देयर इज नो लाइट। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट? तो सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, बीच में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड एक जगह पर एक स्क्रीन होनी चाहिए। जो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, ऑब्जेक्ट उतनी लाइट को आर पार नहीं जाने देगा, एंड देन क्या बनाएगा, अपनी शेडो, या मैं कह सकता हूं वहां पर एक डार्क पैच बनेगा। तो हमें यहाँ पर शेडो बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए, यानी कि परछाई बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी अति आवश्यक है या बहुत जरूरी है। एक, लाइट का सोर्स। बिना लाइट के सोर्स के आप शेडो नहीं बना सकते। दूसरा, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट आर पार नहीं कर रही। और तीसरा, स्क्रीन। स्क्रीन भी बहुत जरूरी है। यानी कि ये तीन चीजें, दीज थ्री थिंग्स आर द मेजर रिक्वायरमेंट टू फॉर्म एन शेडो। ये तीन चीजें बेसिक सी चीजें हैं जिससे शेडो बनती है या परछाई बनाई जा सकती है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर शेडो फॉर्मेशन की, तो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, द सोर्सेज ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड द थर्ड थिंग इज स्क्रीन। ये तीन चीजें होनी बहुत आवश्यक है। सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, चाहे सनलाइट हो, चाहे बल्ब की लाइट हो, चाहे टॉर्च हो। सेकंड, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिनसे लाइट आर पार नहीं होती, फ्रॉम विच द लाइट कैन नॉट पास थ्रू।
तो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ओपेक ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि अगर लाइट आर पार हो गई तो फिर तो सीधे ही लाइट जमीन पे पड़ जाएगी या शीट के ऊपर पड़ जाएगी, स्क्रीन के ऊपर पड़ जाएगी, तो हमें फिर दिखने की फिर कैसे दिखेगा? डार्क पैच तो दिखेगा ही नहीं। डार्क पैच तो तभी दिखेगा जब लाइट आर पार ना हो पाए। एंड तीसरा स्क्रीन, जहां पर हमें क्या बनाना है? शैडो फॉर्मेशन करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन डार्क। ये एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको अंधेरे कमरे में करनी है या डार्क में करना है। इवनिंग में गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद फ्यू फ्रेंड्स। शाम के टाइम आप अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाना, एक टॉर्च लेके जाना और एक लार्ज शीट लेके जाना कार्डबोर्ड की, यानी कि गत्ता लेके जाना अपने साथ। ठीक है। होल्ड द टॉर्च, टॉर्च को पकड़ना अपने हाथ में। ठीक है। क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट द लाइट फॉल ऑन योर फ्रंट फेस। और इस तरीके से करना, ऊपर की तरफ, जमीन की तरफ टॉर्च रखना और ऊपर की तरफ करना अपने दोस्त के चेहरे पे जो आपकी ये लाइट चमके। नाउ यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलोइंग योर ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइट पड़ रही है आपके दोस्त के चेहरे पे पड़ रही है। अब जो हमारे फ्रेंड का चेहरा है क्या? वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट ही तो है। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई ट्री व्री बिल्डिंग तो है नहीं, तो कोई शेडो बनेगी नहीं। शेडो तो नहीं बनेगी हमारे दोस्त के हेड की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर इज नो शेडो। अब क्वेश्चन है कि वाई देयर इज नो शेडो। ऐसा है कि शेडो बनी क्यों नहीं? तो शेडो ना बनने का कारण यह है क्योंकि वहां पर कोई स्क्रीन ही नहीं है। वहां पर कोई स्क्रीन नहीं है तो शेडो फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो स्क्रीन बहुत जरूरी होती है शेडो फॉर्मेशन की। अब आप क्या कीजिएगा, अब जो कार्डबोर्ड आपके पास था वो अपने दोस्त के पीछे ऐसे रख देना। आपने थर्ड फ्रेंड से कहना कि फ्रेंड के पीछे खड़ा हो जाए जिसके ऊपर हम लाइट चमका रहे थे। अब हम टॉर्च चमकाएंगे तो अब हमें देखने को मिलेगा कि कार्डबोर्ड पर इसकी शैडो बन गई। यानी कि शैडो कब बनी? शैडो तब बनी जब एक स्क्रीन थी, है ना। तो स्क्रीन होना बहुत जरूरी है, बिना स्क्रीन के शैडो नहीं बनती। तो मैंने आपको बताया शैडो के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहला, हमारे पास ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स होना बहुत आवश्यक है भैया, प्रकाश का स्रोत होना जरूरी है। दूसरा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, वस्तु होनी जरूरी है। बिना ओपेक ऑब्जेक्ट के किसकी शैडो बनाओगे, है ना। एंड थर्ड है, एक स्क्रीन होना जरूरी है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंटली हम लोगों को चाहिए अगर हमें शैडो फॉर्मेशन करनी है। याद रखिएगा, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिड में होगा, हमेशा बीच में होगा। किसके बीच में होगा? लाइट के सोर्स से और स्क्रीन के। ओपेक ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में रखा जाता है ना। जिसकी शेडो बनानी है वो हमेशा बीच में रखा जाएगा। एक तरफ आपके पास टॉर्च होगी, टॉर्च हो सकता है, मोमबत्ती, कैंडल हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। पीछे है हमारा कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में हमारे पास क्या है? कार्डबोर्ड में हमारे पास यहाँ पर क्या है? आप कह सकते हो स्क्रीन है। तो इस कार्डबोर्ड पे ही तो ये इमेज फॉर्मेट होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है कि कैसे शेडो बनती है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, देन शेडो के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमने ये चीज देख ली कि शेडो कैसे बनती है या क्या क्या चीजें हमें चाहिए शेडो फॉर्मेशन के लिए। नाउ बात करते हैं, शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। हमें शेडो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगी? जब स्क्रीन अवेलेबल होगी तभी हमें शेडो दिख सकती है। द ग्राउंड वॉल ऑफ अ रूम, a building or a such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life। तो अगर हम बात करें ग्राउंड की
या फिर जो बिल्डिंग हमारे आसपास हैं, या जो भी सरफेसेस हमारे आसपास है जहां पर हम शेडो को देख सकते हैं, वो सब हमारी स्क्रीन का काम करती हैं, ठीक है। शेडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो हमें क्या देती है? किसी वस्तु की शेप के बारे में ये हमें पूरी की पूरी चीजें बताती है कि उसके शेप कैसा है। ये हमें कई बार मिसलीड भी कर देती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही तो बेसिकली शैडो फॉर्मेशन के लिए हमें ऑपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और हमें एक स्क्रीन चाहिए, यानी कि ये तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। शैडो कई बार हमें मिसलीड भी कर देती है कि यानी कि हमें जिस चीज का लगता है कि ये शैडो इस चीज की होगी, बट एक्चुअली शैडो उस चीज की नहीं होती, यानी कि कहीं ना कहीं मिसलीड हमें कर देती है शैडोज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि शैडो अगर आप बनाना चाहते हैं किसी गेंद की, तो गेंद की शैडो एकदम बॉल जैसी नहीं बनेगी, वो थोड़ी सी सर्कल बनेगी। जैसे हम अपने हाथ के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, तो अपनी फिंगर से बनाएंगे तो कभी वो डॉग, स्नेक इस तरीके से बताएगा, होगा वो हाथ हमारा, हैंड है हमारा, लेकिन उसकी अगर हम शैडो देखेंगे तो इट विल लुक लाइक अ एनिमल, लुक लाइक एन एनिमल। तो वो एक एनिमल की तरह हमें दिखेगा, विच इज वेरी, मतलब ऑब्वियसली जो उसको शैडो देखेगा और वो पहचान नहीं पाएगा या डिकोड नहीं कर पाएगा कि व्हाट द एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्वियसली वहां पे एंजाइटी हो जाएगी या थोड़ा सा पैनिकनेस फैल सकती है। सो दिस इज समथिंग कि शैडो हमें कई बार मिसलीड भी करती है। चलिए, सो ये बेसिक सी कहानी हमने शैडो यानी कि परछाई के बारे में जानी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा और कैसे हम रिफ्लेक्शन चेक करते हैं लाइट का। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।